नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग को जो है नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम सभी लोग नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। जो देखते हैं नंबर सिस्टम में जो मैथ की, अंक गणित की, नंबर सिस्टम जानिए बाबू लोग। अंक गणित की हृदय हार्ट कही जाती है। अगर नंबर सिस्टम समझ में आ गया सही तरीके से समझ लीजिए। अर्थमेटिक की आपको जो है कि लगभग अर्थमेटिक आप 90 से 95% मान के चलिए सीख जाएंगे। तो आप लोग आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानेंगे संख्या क्या होता है। नंबर नंबर और अंक, डिजिट। संख्या जैसे जैसे कहीं लिख दिया गया 135, क्या लिख दिया गया 135, या लिख दिया गया 939225, ऐसे लिख दिया गया 9925। इसको हम सभी लोग एक साथ में क्या कहते हैं, यह हमारी है संख्या। अगर यही सिंगल सिंगल डिजिट लिख दी गई 935, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा अंक है। ये क्या है, अंक है। और ये क्या है, ये भी अंक है, ये भी अंक है। इसको आप अंक भी कह सकते हो, इसको आप संख्या भी कह सकते हैं। 9 को अंक भी कह सकते हैं और 9 को संख्या भी कह सकते हैं। लेकिन इसको हम अंक नहीं कहेंगे, एक साथ में हम लोग इसको क्या, संख्या कहेंगे। अब बात आती है इसका स्थानीय मान, और जाति मान। स्थानीय मान का मतलब हुआ प्लेस वैल्यू और जाति मान का मतलब फेस वैल्यू। तो स्थानीय मान, जाति मान, जैसे यहाँ 3 है, 3 का जो जाति मान है वह 3 होगा। किसी भी अंक का जाति मान वही होता है, 5 का 5 होगा, लेकिन 3 का स्थानीय मान 30 होगा। तो मैं भाई आप सभी लोग को यह कहना चाह रहा हूं, यह आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि यह जाति मान, स्थानीय मान की जो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये अलग अलग वीडियो बना करके अपलोड कर दी जाएगी, समय समय पर अपलोड कर दी जाएगी। आज हम लोग संख्या का चार्ट पढ़ लेंगे, संख्या कितनी है, कितने इसके क्या बारे में है, तो हम इस सब का बेसिक जानकारी आज रखेंगे। तो कभी पूछा जाए संख्या के प्रकार, प्रकार संख्या के प्रकार पूछा जाए, संख्या का प्रकार। तो अगर आपसे पूछा गया संख्या का प्रकार, हालांकि संख्या का प्रकार कंप्यूटर की भाषा में, किस भाषा में, कंप्यूटर में, कंप्यूटर में संख्या 4 प्रकार की होती है। कितनी होती है, 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर होती है आपकी बाइनरी, जिसमें नंबर 2 पर होगा आपका डेसिमल। नंबर 3 पे होगा आपका ऑक्टल। नंबर 4 पे होता है हेक्साडेसिमल। बाइनरी नंबर जो होता है, बाइनरी नंबर का बेस 2 मान बताया जाता है। इसमें जो डिजिट होती है 0 और 1 होती है। डेसिमल में 10 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम को हिंदी में दशमलव पद्धति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, दशमलव पद्धति। अच्छा चलिए पहले बताते हैं डेसिमल की 10 कहां से कहां तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होता है। कहां तक होगा, 9 तक। कुल कितनी डिजिट होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुल कितनी होगी, 10 डिजिट होने की वजह से इसको हम लोग दशमलव पद्धति कहते हैं। और इसी पद्धति को गणित की भाषा में पढ़ाया जाता है। इसी को हम लोग गणित की भाषा में पढ़ते हैं। दशमलव पद्धति को ही हम लोग गणित में पढ़ा करते हैं। अच्छा, यह जानेंगे
कि इसको क्यों बता दिया, देखिए जानकारी के लिए। तो कंप्यूटर में संख्या के 4 प्रकार होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो आप लोग को आने वाले समय में क्वेश्चन बनेगा बाइनरी से डेसिमल में बदलिए, डेसिमल से बाइनरी में बदलिए, इसकी भी वीडियो बना दी जाएगी। और ऑक्टल डेसिमल का बेस 8 होता है, जो आपको 0 से 7 तक मिल जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 तक मिल जाएगा। इसके बाद हेक्साडेसिमल जानकारी के लिए बता देते हैं, इसका बेस 16 होता है। इसका बेस 16 अर्थात आधार 16 होता है। इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इसके बाद आपके अल्फाबेट के क्रम होते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से कुल 16 होते हैं। हेक्साडेसिमल का जो आधार होता है 16 होता है, कुल 16 इसमें होते हैं। और ऑक्टल का 8 होता है। आने वाले समय में और बना हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, तो यह लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि यह कंप्यूटर का क्वेश्चन है तो कंप्यूटर लैंग्वेज का क्वेश्चन, लेकिन मैथ्स में आने की वजह से इसको मैथमेटिकल में डाला जाता है। आप सभी लोग को यह बता देना चाहता हूं कि जिस क्वेश्चन को कहीं जगह नहीं मिलती है, गणित में जिस क्वेश्चन को कहीं पर जगह नहीं मिलती है, उस क्वेश्चन को ले जा करके संख्या पद्धति में पटक दिया जाता है। कहां पर रख दिया जाता है? संख्या पद्धति में एक टाइप बढ़ा दिया जाता है। तो हम लोग, यह तो हुआ है आपके कंप्यूटर में, किसमें रहेगा ये सब? आपके कंप्यूटर में रहेगा। हम पढ़ते हैं संख्या, आज पढ़ेंगे संख्या का मैप। संख्या के मैप के बारे में, मैपिंग से आप लोग को थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे भाई। आप लोग मैपिंग से समझने का प्रयास करिए। या तो इसको समय समय पर आप स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे, या तो मेरे भाई सबसे बेहतरीन यह होगा कि आप अपनी कॉपी कलम उठा लीजिए और जो कुछ बताया जा रहा है उसको नोट बनाइए। अगर एक नोट बना लेंगे और वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपको श्योर समझ में आएगा। अगर आप जो है कमजोर अपने आप को मैथ में सोचते होंगे तो एक दिन मजबूत हो जाएंगे। डर को ढाल में बदलिए, आप एक दिन श्योर आगे बढ़ेंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो मेरे भाई आप लोग धैर्य बना करके जो पूरी वीडियो बड़ी शिद्दत के साथ देखिएगा। आज बहुत अच्छा इंटरेस्ट आप लोग को आएगा। मैपिंग से आप लोग को बताना चाह रहा हूं, संख्या को हम 2 प्रकार में लिखेंगे, जो है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। कौन? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या आपका रियल नंबर और काल्पनिक संख्या आपका इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो अब आप लोग को बता देना चाह रहे हैं काल्पनिक, साथ साथ इसके बारे में भी बताते चल रहे हैं। आप लोग जहां आप लोग को आवश्यकता लगेगी वहां पर आप जो है नोट कर लीजिएगा। वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले हम आप लोग को काल्पनिक संख्या के बारे में बता देना चाहते हैं कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो यहां हम देखेंगे काल्पनिक संख्या जो है, काल्पनिक संख्या आई बराबर करड़ी में -1, ये आपकी काल्पनिक संख्या है। ये आपकी क्या है? काल्पनिक संख्या है। आई बराबर करड़ी में -1, आई बराबर √-1 हो जाता है। तो कोई भी संख्या है आपका, जैसे -1 है, एग्जाम्पल में कोई भी संख्या अगर माइनस में करड़ी के तहत अगर लिखी गई है, -2 है, अगर -4 है, तो ये सब क्या है? आपका काल्पनिक नंबर है। क्या है? आपका काल्पनिक नंबर है। अगर कहीं लिखा गया है 2 करड़ी में -1, तब भी क्या है? ये काल्पनिक नंबर है। क्या है? आपका काल्पनिक नंबर है। वास्तविक नंबर जो आपका रियल नंबर होगा। वास्तविक नंबर आपका रियल नंबर में आपके जैसे 2 4 1/2
22/7 पाई, ये सब क्या है आपके रियल नंबर में है। करड़ी में 4, करड़ी में 4 हो जाए, करड़ी में 2 हो गया, ये सब आपके क्या है रियल नंबर है। कोई संख्या दशमलव में लिखी गई है 0.32, ये सब भी आपके क्या है रियल नंबर है। क्या है भाई रियल नंबर है। रियल नंबर में कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है रियल नंबर आपका दो प्रकार का होगा। रियल नंबर के अंतर्गत दो प्रकार रखे जाते हैं, एक परिमेय और अपरिमेय। तो इसके पहले आप सभी लोग को बता देना चाह रहे हैं कि काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या को अगर मिलाएंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या मिलाएंगे आपका बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हुआ मिश्रित संख्या, मिश्रित संख्या, मिश्रित संख्या, मिश्रित संख्या को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल बेसिक वीडियो बना रहे हैं और यह बेसिक आपको मजबूत रहेगा। तो हर एक चैप्टर, कई चैप्टर, जैसे आपको योग में दे दिया जाए कहीं सम प्राकृतिक का योग या औसत और अन्य जगह कहीं क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इन सबसे लगा लेंगे। तो मिश्रित संख्या किसे कहते हैं? तो मिश्रित संख्या की जो डिफिनीशन बनेगी मेरे भाई लोग, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को एक साथ अगर मिलाकर लिख दिया जाए तो उसे कहते हैं मिश्रित संख्या। एक बार फिर सुनेंगे, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को एक साथ मिलाकर लिख दिया जाए तो उसे कहेंगे मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या जैसे कहीं लिखना रहे 2 + 2 करड़ी में -1, ये आपका हो गया मिश्रित संख्या। क्या हो गया ये मिश्रित संख्या। ये आपका वास्तविक है, ये आपका काल्पनिक है। वास्तविक और काल्पनिक मिलाकर के क्या बन गया आपका मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या का मतलब हुआ मिला करके। तो क्या मिला करके? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला करके। अब इसके बाद आगे बात आती है मित्रों, आगे देखेंगे हम सभी लोग कि वास्तविक संख्या अब कितने प्रकार की होगी। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। तो वास्तविक संख्या जो है एक परिमेय होगा, परिमेय संख्या, और एक अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या होगी और एक अपरिमेय संख्या होगी। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपका होगा रेशनल नंबर और होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय। कभी कोई पूछे कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, आप बताएंगे परिमेय और अपरिमेय। परिमेय किसे कहा जाता है? अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आएगा कि परिमेय किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय मिला करके वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या मिला करके क्या कहते हैं मिश्रित संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q ≠ 0 हो, जो Q के बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो यह आपका क्या कहा जाएगा परिमेय संख्या। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q ≠ 0 हो, उसे क्या कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बाय एग्जांपल समझने का काम करेंगे। इसको हम लोग बाय एग्जांपल समझने का काम करेंगे। तो यहां पर एग्जांपल के साथ आपको बता दे रहे हैं। तो यहां पर जैसे 22/7 परिमेय नंबर, कोई फ्रैक्शन आपके सामने दिख जाए, कोई फ्रैक्शन, कोई भिन्न आपके सामने दिख जाए, सभी की सभी भिन्न क्या होती हैं
परिमेय होती हैं, सभी की सभी भिन्न क्या होंगी, परिमेय होंगी। अगर उसको भिन्न के रूप में लिखा गया है, अगर भिन्न के रूप में लिखा जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, परिमेय। और जितने पूर्णांक हैं सभी पूर्णांक क्या होंगे, परिमेय होंगे। तो यहाँ पर हम आपको जैसे 22/7, 15/3 या 15/4 ले लिया जाए, या 15 ले लिया जाए, या 4 ले लिया जाए, या करड़ी में 4 ले लिया जाए, करड़ी में 16 ले लिया जाए। तो एक बात का ध्यान देंगे सभी लोग, अगर कोई संख्या करड़ी में लिखी गई है तो वह पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, मतलब इसका वर्गमूल आ जाएगा। मेरे भाई जिन लोग को वर्गमूल नहीं, थोड़ा बहुत जानकारी नहीं होगी, तो मेरे भाई वो लोग पेशेंस बना के रखे रहेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, जिसको अलग अलग वीडियो बना करके उसको बड़े पैमाने पे जो अपलोड किया जाएगा। तो वर्गमूल यह क्या है, आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। कहीं अगर आपको 8 लिखा गया है तो एक पूर्ण घन संख्या है, इसका घनमूल निकल जाएगा। जिन संख्या का पूर्ण वर्ग होता है वह आपका जो है परिमेय में रखा जाएगा। अगर इसी जगह मैं लिख दूं करड़ी में 2, क्या मेरे भाई आसानी से करड़ी में 2 का वर्गमूल आप निकाल पाएंगे, तो कहेंगे सर जी इसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। तो ये होगा आपका अपरिमेय। अगर कहीं लिखा गया करड़ी में 5, यह होगा आपका अपरिमेय। अगर यही लिखा गया करड़ी में 8 तो ये भी होगा अपरिमेय। यहाँ क्यों परिमेय, क्योंकि यहाँ घन के रूप में दिया गया है और यहाँ वर्ग के रूप में दिया गया है। इतनी बात आप सभी लोग को समझ में आ गई होगी। एक बात याद करेंगे, बहुत ज्यादा बात पूछा गया, पाई। पाई क्या है मेरे भाई लोग, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय क्यों है, इसको कभी छोटी सी वीडियो 2 मिनट की बना करके बता दिया जाएगा। पाई एक मानक मान होता है। पाई क्या होता है, एक मानक मान होता है। पाई का जो उत्पत्ति हुई है वो वृत्त से हुई है मेरे भाई लोग। अगर थोड़ा बहुत समझते होंगे तो समझने का प्रयास करिएगा कि वृत्त होता है। वृत्त के जब भी आप वृत्त पढ़ेंगे तभी आपको पाई मिली होगी। तो पाई जो है यहाँ आप खींचेंगे, इसका व्यास होता है, यह क्या होता है, व्यास। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिधि। यह आनुपातिक मान है। कैसा मान है ये, आनुपातिक मान है। क्या होता है यहाँ पर, परिधि बटा व्यास, परिधि बटा व्यास बराबर पाई निकल जाती है। पाई जो होता है, पाई परिधि होती है 2πr और व्यास होता है 2r। 2r से 2r कट जाता है, पाई की उत्पत्ति होती है यहाँ से। इस प्रकार से पाई क्या, एक आनुपातिक मान है। कभी भी आप जो है किसी वृत्त को आप प्रैक्टिकली अगर बनाएंगे, अगर उसकी ये परिधि एक लंबी सी अगर रॉड लेंगे, अगर वह 22 सेंटीमीटर की होगी, मेरे भाई 100% जब उसको एक वृत्त की आकृति बनाएंगे तो उसमें जो है जो व्यास होगा वह 7 होगा। व्यास कितना होगा, 7 होगा। अगर मेरे भाई परिधि 44 हो गई, 100% व्यास 14 हो जाएगा। व्यास कितना होगा, 14 हो जाएगा। इसको गणितज्ञों ने, हमारे जो गणितज्ञ लोग थे, इसको लैब में प्रैक्टिकल किए हैं। इसलिए जो हमारा ये एक प्रकार का नियतांक भी कर सकते हैं पाई को, जो हमारे नियतांक है या मानक वैल्यू है, उसको हम हमेशा अपरिमेय में रखते हैं। उसको कहाँ रखेंगे, अपरिमेय में रखेंगे। एक बात ध्यान देंगे, अगर कोई संख्या दशमलव में लिखी गई है, दशमलव में जैसे कहीं अगर लिखा गया 0.35, 0.35 अगर लिखा गया तो यह परिमेय है। 0.35 क्या है मेरे भाई, परिमेय है। लेकिन अगर यही लिख दिया जाए 0.353214 ऐसे डॉट डॉट लगा दिया गया तो मेरे भाई यह अपरिमेय संख्या है। यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अगर तो कहीं फ्रैक्शन, तो अब आप लोग को मेरे भाई परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय में परिमेय यह पूरा हो रहा है। अब आप लोग को बताया जाएगा अपरिमेय के बारे में। तो अपरिमेय भी कितने प्रकार का होता है मेरे भाई लोग, 2 प्रकार का होता है। अपरिमेय भी कितने प्रकार का होता है, सॉरी परिमेय कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है पूर्णांक, एक होता है पूर्णांक और एक होता है आपका भिन्न। क्या होता है, भिन्न। फ्रैक्शन नंबर, कौन नंबर, फ्रैक्शन नंबर। और एक होगा आपका पूर्णांक। तो अब जो है
हम लोग इसके बारे में भिन्न भिन्न भी कितने प्रकार की होती है दोस्तों? भिन्न भी 3 प्रकार की होती है। भिन्न भी कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 3 प्रकार की भिन्न होती है। तो हम लोग भिन्न के बारे में अगर पढ़ेंगे तो एक अलग टॉपिक हो जाएगी। आज हमें इसका बेसिक फिगर क्लियर करवाना है। तो मेरे भाई लोग अब पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक भी आपको 3 भागों में बांटा गया है। पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो हम सभी लोग अब पूर्णांक को ऊपर लिखेंगे। तो पूर्णांक मैं यहां से बताना चाह रहा हूं, पूर्णांक को ऊपर का वीडियो ऊपर का आप लोग को मिटा करके पुनः आप लोग को बताया जाएगा पूर्णांक से। तो यहां देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक का देखिए, पूर्णांक क्या होता है मेरे भाई लोग? पूर्णांक को जानिए पहले। इसी जगह आप लोग को पूर्णांक को बता दे रहा हूं। पूर्णांक जो होता है कहां से कहां तक होता है पूर्णांक? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। पूर्णांक कहां से कहां तक होता है? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के सबसे छोटा पूर्णांक कभी पूछा जाए कि दुनिया का सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, आप तुरंत आंसर बताइएगा माइनस इनफाइनाइट। अगर पूछा गया सबसे बड़ा पूर्णांक कौन होगा तो आप बताइएगा इनफाइनाइट। सबसे बड़ा पूर्णांक कौन होगा? इनफाइनाइट होगा। तो अब भिन्न भिन्न तो फ्रैक्शन के रूप में लिखी जाती है, जैसे 2/3 5/2, ये आपकी भिन्न। तो हम लोग अब पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक पूर्णांक कितने प्रकार का होता है बाबू लोग? पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। सभी लोग इस बात को ध्यान देंगे, पूर्णांक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। तो प्लस बोला नहीं जाता है, अगर इनफाइनाइट बोला गया तो आप सपोज दैट आप मानेंगे कि प्लस इनफाइनाइट तक है। पूर्णांक कितने प्रकार का होगा मेरे भाई लोग? 3 प्रकार का होगा। पूर्णांक कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। तो पूर्णांक में सबसे पहले बात आती है कि पूर्णांक 3 है कौन कौन सा। तो पहले इसको लिखने का काम करेंगे कि पूर्णांक 3 कौन कौन सा होगा। तो यहां देखेंगे नंबर 1 पे धन पूर्णांक, नंबर 2 पे ऋण पूर्णांक, और एक होता है आपका शून्य, जो होता है 0, जो है शून्य के बारे में। पूर्णांक का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से हो, जो क्या हो? पूर्ण रूप से हो। फ्रैक्शन में उसको न लिखा जाए, वह पूर्ण नंबर हो। तो वह प्लस में भी हो सकता है मेरे भाई, माइनस में भी हो सकता है। तो एक बात याद करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बेसिक क्वेश्चन है कि शून्य क्या है, धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है? शून्य क्या है, धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है? तो यहां से आप कहेंगे शून्य न तो धन पूर्णांक है और न तो ऋण पूर्णांक है। यहां से यह बात आप सभी लोग नोट कर लेंगे। शून्य को न तो धन पूर्णांक के तहत रखा गया, न तो ऋण पूर्णांक के अंतर्गत रखा गया। इसका मतलब वह उदासीन है। वह क्या है? उदासीन है। धन पूर्णांक क्या होगा? धन पूर्णांक में देखेंगे बाबू लोग, धन पूर्णांक कहां से शुरू होता है मेरे भाई? 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक। यहां से यहां तक मेरे भाई धन पूर्णांक था, यहां से यहां तक ऋण पूर्णांक था, और आपका 0 है जो न धन पूर्णांक है और न ऋण पूर्णांक है। तो यहां पर देखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक? प्लस इनफाइनाइट तक। ये आपका मेरे भाई क्या हो गया? धन पूर्णांक हो गया। ऋण पूर्णांक क्या होगा? ऋण पूर्णांक -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। इस बात को ध्यान देंगे, कहां तक? माइनस इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक, माइनस अनंत तक। कभी अगर पूछ दिया गया कि -3 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो आप तुरंत बताइएगा कि यहां से -1 बड़ा है।
वैल्यू के हिसाब से अगर देखेंगे तो -1 बड़ा है, लेकिन अगर किसी को डेप्थ में नापना है, उसको माइनस में ही करना है, तो आप इसको बता देंगे -3 बड़ा है। लेकिन आप जानते रहे वैल्यू के हिसाब से जो गणित की भाषा में लिया जाता है, तो -1 क्या है, बड़ा है। जैसे मेरे भाई किसी को कहा जाए कि तू 2 रुपया कर्जा लिया है तो तू शान से रहेगा, कि तू 10 रुपया कर्जा जो लिया वह शान से रहेगा। आप तुरंत कहेंगे जो 2 रुपया कर्जा वाला है तो कर्जवान, कर्जवान तो 100% दोनों है, लेकिन जो 2 रुपया वाला रहेगा वो 10 रुपया वाला हमेशा कहेगा कि तुमसे तो मेरा कम ही है ना, तो शान से कौन रहा, जिसके पास 2 रुपया कर्जा है। तो आप समझिए, अगर कभी वैल्यू में पूछा जाए बड़ा कौन है, तो वैल्यू में बड़ा कौन है, -2 बड़ा होगा -3 के अपेक्षा। और यहाँ कहा जाए कौन बड़ा है, आप कहेंगे 3 बड़ा है 1 की अपेक्षा, और यहाँ जो 1 बड़ा है 3 की अपेक्षा। इससे बेसिक क्वेश्चन कई बार बन चुके हुए हैं। तो मेरे भाई यह समझ में आपको आ गया होगा, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य। शून्य क्या होता है मेरे भाई, उदासीन होता है, इसके पास न तो धन पूर्णांक होता है और न ही ऋण पूर्णांक होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक वीडियो है, मेरे ख्याल से अगर इसको आप पढ़ेंगे तो काफी बेसिक फाउंडेशन आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई लोग अब देखेंगे धन पूर्णांक कितने प्रकार का होगा। धन पूर्णांक में बहुत सारे नंबर आते हैं। धन पूर्णांक में सबसे पहले आप सभी लोग को बता रहे हैं प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का मतलब आपका जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कहां से कहां तक होती है, यह भी साथ में जानते रहिए कि प्राकृतिक संख्या कहां से कहां तक होती है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। मेरे भाई प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या एक से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। अच्छा, इसको जानेंगे क्यों, कहीं पर अगर आपको आ गया प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग बताइए या 50 प्राकृतिक संख्या का औसत बताइए, तो मेरे भाई आप लोग इसी तरीके से बताएंगे। पहली प्राकृतिक संख्या 1 पता रहेगा तभी आप बता पाएंगे इसको सही से। तो ये आपका हो गया प्राकृतिक संख्या। अब बात आती है आपको सम संख्या, बात आएगी आपकी सम संख्या। तो जो सम संख्या होती है, सम संख्या, सम संख्या, तो सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या जो है यहां देखेंगे सम संख्या इवन नंबर, सम संख्या इवन नंबर, कई जगह आपको अंग्रेजी में ही मिल जाएगा इवन नंबर क्या होता है। सम संख्या जो संख्याएं 2 से डिविजिबल हो, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो, जो संख्या 2 से भाग देने पे कट जाती हो, यानी 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 2 से विभाजित होने वाली संख्या को क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो कहेंगे 2 से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहा जाता है। तो एग्जाम में कई बार ये भी पूछा गया कि पहली सम संख्या कौन सी है। ध्यान देंगे, पहली सम संख्या 2 होगी, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 6 होगा, फिर इसके बाद 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर डॉट 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 इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। कहां तक चले जाएंगे, पहली सम संख्या 2 होगी, दूसरी सम संख्या 4 होगी, तीसरी 6। जौन सी सम संख्या पूछा जाए उसी का 2 गुना कर देंगे, आपकी वह सम संख्या निकल जाती है। कोई पूछा 10वीं सम संख्या क्या होगी, तुरंत बता देंगे 10 गुना 20। मेरे भाई आप लोग को एक बात इसी में बता दे रहा हूं, हालांकि कभी भी पूछा जाए पहली, तो आप ध्यान देंगे पहली कहां से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा। लेकिन आपको टेक्निकल क्वेश्चन लगाने के लिए आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि कभी भी सम संख्या का अगर वो बनाना रहे, तो कभी भी टेक्निकल क्वेश्चन लगाने के लिए एक बात को ध्यान देंगे, कहीं जैसे क्वेश्चन माना कि 5 तो सम संख्या मान लीजिए, तो आप जो है 2 पॉजिटिव माना करिए, 2 नेगेटिव माना करिए,
और एक बीच में जीरो मान लिया करिए और 5 संख्या सेट हो जाएगी मेरे भाई। आप यहां सेट करिएगा माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 दो दो और यहां पर आप लिख सकते हैं जीरो और फिर यहां दो चार छ डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो आपको पता होगा मेरे भाई सम संख्या के बीच अंतर कितने का होता है, 2 का अंतर होता है। इसमें अंतर कितने का है, 2 का। इसमें अंतर कितने का है, 2 का। इसमें अंतर कितने का, 2 का। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, आगे होगा 4, अंतर कितने का होगा, 2 का। तो सम संख्या के बीच अंतर कितने का होता है मेरे भाई लोग, 2 का अंतर होता है। सम संख्या के बीच कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। तो आप इसका ये जो बात है, आप जब टेक्निकल क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें आप जीरो को भी क्या मानते हैं, सम मानते हैं। जीरो को क्या मान लेते हैं, सम मानते हैं। इसका कई कॉन्सेप्ट है सम मानने के लिए, समझ में वो चीजें आपको बाद में बता दी जाएगी। कोई टाइप में जब पढ़ाया जाएगा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 100 है, 150 है, 200 है, ऐसे बता दिया जाएगा। फिर इसमें पूछा जाएगा पहली कौन है, चौथी कौन है, 5 पूर्ण वर्ग संख्या का, तो 7 पूर्ण वर्ग संख्या का, तो इसमें यह काम आपको करेगा। तो हम चाहते हैं अभी आप सम संख्या पे ही फोकस करेंगे। सम संख्या, पहली सम संख्या 2 से शुरू होती है। अब इसके बाद इसी में आता है आपका विषम संख्या। कौन संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर। विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या जो संख्या 2 से भाग देने पर विभाजित न हो। लिखेंगे 2 से विभाजित न हो। जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। विषम संख्या में अगर पूछा जाए पहली संख्या कौन होगी, 1 होगी, दूसरी 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इनफाइनाइट। जो विषम संख्या कोई पूछा कि 10वीं विषम संख्या क्या होगी, तुरंत 10 दूना 20, 1 कम 19। जैसे पहली विषम संख्या 1 दूना 2, 1 कम 1, दूसरी विषम संख्या 2 दूना 4, 1 कम 3, तीसरी 3 दूना 6, 1 कम 5। ऐसे पूछ दिया कोई 15वीं विषम संख्या 15 दूना 30, 1 कम 29, बता लेंगे। ठीक वही सिस्टम यहाँ पर भी होता है क्वेश्चन लगाने के लिए, जो यहाँ पर बताया गया है आप लोग को। आप माइनस से ले सकते हैं, कहां से ले सकते हैं, माइनस से ले सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। लेकिन बात को ध्यान देंगे, यह चीज क्वेश्चन लगाते वक्त काम करते हैं। और कभी पूछा जब पहली संख्या तो आप 1 से ही लगाएंगे, इस बात को विशेषता ध्यान देंगे। -5, -3, -1, +1, 2, 3, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। इस बात को आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो है यहाँ अंतर कितने का है, सॉरी यहाँ होगा आपका 3, यहाँ होगा 5, अंतर कितने का है, 2 का। इसमें अंतर कितने का है, 2 का। 1 और -1 में भी अंतर कितने का होता है मेरे भाई, 2 होता है। और -1 और -3 में भी अंतर कितने का होगा, 2 का। कभी कोई कहे 1 और -1 का अंतर बताइए, तुरंत आप 2 बताएंगे। जैसे अगर मैं कह दूं आप एक लेवल में हो, आप मान लो यहाँ पर हो, यहां से 1 फुट ऊपर चले जाओ और कोई आदमी यहां से 1 फुट नीचे चला गया, जिससे मैं 1 मार्कर ऊपर किया और 1 मार्कर नीचे कोई है, बताइए दोनों में गैप कितने को जाएगा, 2 मार्कर का गैप हो जाएगा। तो यहां से विषम संख्या मेरे भाई, उम्मीद करता हूं कि विषम संख्या आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद आप जो है इसमें प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, अब इसके बाद आपको पढ़ाया जा रहा है पूर्ण संख्या। क्या पढ़ाया जाएगा, पूर्ण संख्या। तो इसी में आगे बढ़ाएंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या मेरे भाई जिसको अंग्रेजी में कहेंगे होल नंबर, होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है, कभी भी पूछ दिया जाए पूर्ण संख्या क्या होती है तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि 0 प्लस धन। पूर्ण संख्या शून्य और धन पूर्णांक, जितने शून्य, शून्य और धन पूर्णांक को अगर मिला दिया जाए बराबर क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। यहां से मेरे भाई धन पूर्णांक को और शून्य को अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या।
धन पूर्णांक का सेट और आप जो शून्य को मिलाएंगे तो क्या बनेगा ये आपका पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। कभी कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बना है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या का सेट प्लस 0, प्राकृतिक संख्या का सेट प्लस 0 बराबर क्या होगा पूर्ण संख्या। और इसको ये भी कह सकते हैं धन पूर्णांक प्लस शून्य बराबर क्या होगा पूर्ण संख्या। मेरे भाई एक बात आप लोग को बता देना चाह रहा हूं, कहीं कहीं एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बना है, एक दो दो एग्जाम 2 बार एक क्वेश्चन बन चुका है कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, थोड़ा उसका कहानी अलग है, वीडियो कभी क्लियर बनाकर बता दी जाएगी उसकी। तो आप लोग को बता दे रहा हूँ परफेक्ट नंबर अर्थात पूर्व, उसका नाम होता है पूर्वकालिक संख्या, पूर्वकालिक संख्या। और इसका अंग्रेजी में इसको कहते हैं परफेक्ट परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर अंग्रेजी में इसको कहा जाता है परफेक्ट नंबर। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, परफेक्ट नंबर कहा जाता है, पूर्णकालिक संख्या। जैसे आपका 6 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 496 हो जाएगा। कौन कौन है, 6 है, 28 है, 496। तो दोस्तों आप लोग को इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाह रहा हूं, एग्जाम में लिख कर ऐसे आया था क्वेश्चन कि निम्न में से कौन परफेक्ट परफेक्ट नंबर है, कौन सा परफेक्ट नंबर है। विकल्प में दिया रहेगा 6, बी फार दिया रहेगा 8, सी फार दिया रहेगा 9, डी फार दिया रहेगा 15। तो मेरे भाई जो जो इसमें विकल्प सी लगाया था उसका आंसर सही दिया गया था, जो इसमें विकल्प सी लगाए थे उनका आंसर सही गया था। तो इसमें जो है देखा गया कि इसको रिसर्च किया गया, काफी रिसर्च करने के बाद यह पता चला कि परफेक्ट जो पूर्वकालिक संख्या है इसमें जो है 6, इनका जो नियम है कि इनको क्यों परफेक्ट कहा गया, 28 को क्यों परफेक्ट कहा गया, 496 को क्यों परफेक्ट कहा गया, थोड़ा सा मैं यहाँ बता देना चाह रहा हूँ, फिर कभी वीडियो इसकी अपलोड कर दी जाएगी छोटी सी बना करके। तो जैसे यहाँ 6 है तो 6 के सभी फैक्टर को लिखा जाता है, 6 के सभी फैक्टर को लिखने का काम करेंगे। तो यहाँ 6 का फैक्टर लिखेंगे 1 2 3 6। तो मेरे भाई इसको अगर आप ऐड करोगे तो कब इसको ऐड करोगे, सबको अगर ऐड कर लिए सम कर लिए सबको, तो यहां से हो जाएगा 1 2 3 3 3 6 6 6 12, और इसका आधा कर देंगे तो फिर आपका 6 यानी पुनः यही संख्या प्राप्त हो जाती है। 28 का अगर 28 का भी आप फैक्टर करेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा, 28 होगा। अगर सबको ऐड किया जाएगा, यहां से सबको अगर ऐड कर लिया जाए यहाँ पे, तो मेरे भाई सबका ऐड करने के बाद आ जाएगा 1 2 3 7 7 7 14 14 14 28 28 28 56 हो जाएगा। और यह हो गया आपका 56/2 कर देंगे तो आ गया पुनः फिर क्या आ गया आपका 28, और 28 आपका यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पूर्णकालिक संख्या या परफेक्ट नंबर। एक बात पुनः बता देना चाह रहा हूं कि जिस संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाएगा या परफेक्ट नंबर कहा जाएगा, तो परफेक्ट नंबर का मतलब उसका क्या करेंगे, पहले हम जो है पहले फैक्टर लिखेंगे। 6 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। फिर इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 2 से भाग करेंगे। अगर वही संख्या मिल जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, परफेक्ट नंबर कहा जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल में आपको दूसरी संख्या दूं तो वह नहीं हो पाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूं, जैसे मान लो किसी के दिमाग में आया क्या सर जी 9 10 नहीं हो सकता परफेक्ट नंबर, तो मेरे भाई इसको अगर आप करोगे थोड़ा देख लीजिए, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा इसका फ्रैक्शन, और 10 होगा। अगर इसको जोड़ोगे तो 1 2 3 8 18,
18/2 करोगे मेरे भाई, यहां से 9 आ जाएगा। क्या है आपका 10 मिल पाया? नहीं मिल पाया, इसलिए इसको जो परफेक्ट नंबर नहीं कहा गया। इसलिए इसको क्या परफेक्ट नंबर नहीं कहा गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को परफेक्ट नंबर समझ में आ गया होगा। फिर इसी क्रम में आपको आगे बताया जाएगा जो है भाज्य संख्या। क्या बताया जाएगा आपको? भाज्य और अभाज्य संख्या। वह भी आपके पूर्णांक के अंतर्गत ही आते हैं। पूर्णांक के अंतर्गत ही आते हैं कौन? भाज्य संख्या। तो मैं चाहूंगा कि अब आप लोग को भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में बताया जाए। तो भाज्य संख्या यहां लिख रहा हूं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहा जाता है। भाज्य संख्या को कई जगह आपको यौगिक संख्या मिल जाएगा। कई बार लोग पूछ लेते हैं, ऐसे कभी क्वेश्चन तो आता नहीं, लोग पूछ लेते हैं कि यौगिक संख्या क्या है। तो कुछ लोग उत्तर देने में थोड़ा डिसमिस हो जाते हैं, क्योंकि जब नाम ही नहीं सुने रहेंगे तो फिर उत्तर कहां से दे पाएंगे। तो ठीक है, यौगिक संख्या। यौगिक संख्या भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं या डिविजिबल नंबर कहते हैं। डिविजिबल डिविजिबल नंबर क्या कहेंगे? डिविजिबल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिविजिबल नंबर। डिविजिबल नंबर किसे कहा जाता है? इस बात को ध्यान देंगे, डिविजिबल नंबर किसे कहा जाएगा? जिस संख्या का भाज्य अभाज्य। तो यहां पर जो है डिविजिबल नंबर अभी आप ध्यान देंगे। डिविजिबल दोस्तों, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या एक साथ समझने का काम करेंगे। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो यहां देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या कहा जाता है। ऋण संख्या। ऋण संख्या या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स। तो भाज्य संख्या किसे कहा जाता है और अभाज्य संख्या। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पहली भाज्य संख्या कौन सी है। कई बार एग्जाम में यह पूछा जाएगा कि पहली भाज्य संख्या कौन सी है। तो यहां से हम देखेंगे पहली भाज्य संख्या जो होगी, पहली भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 डॉट 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 इस प्रकार से आएगी। पहली भाज्य संख्या आपकी 4 होगी, दूसरी भाज्य संख्या 6 होगी, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा। इस प्रकार से आपका भाज्य संख्या होती है। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। फिर इसके बाद कभी भी पूछा जाए पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, तो आप बताएंगे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, दूसरी जो है 3 होती है, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, 13 होगा, फिर 17 होगा, 19 होगा, फिर 23 होगा, डॉट डॉट इस प्रकार से आपका सेट बन जाता है किसका? अभाज्य का। तो आप इन दोनों में देख रहे होंगे, एक को न तो इसमें ही जगह मिली और न ही इसमें जगह मिली। अब जानते हैं इनकी डिफिनीशन क्या होती है। तो जिन संख्या का फ्रैक्शन जिन संख्या का फैक्टर करने पर कम से कम 3 आवे। जिन संख्या का फैक्टर कम से कम 3 होना चाहिए। जिन संख्या का फैक्टर कम से कम 3 फैक्टर हो। जिन संख्या का फैक्टर कम से कम 3 हो, उनको क्या कहा जाएगा? भाज्य संख्या कहा जाएगा। जिनका केवल 2 फैक्टर हो। जिस संख्या का केवल 2 फैक्टर हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहा जाता है। जिस प्रकार से आप देखेंगे 4 का फैक्टर 1 होगा, 4 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। और मैं इसी जगह अगर देखूं 6 का फैक्टर
तो मेरे भाई 6 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे जितने आपके डिविजिबल नंबर हैं सबके फैक्टर कम से कम 3 फैक्टर होंगे। जिस संख्या के 3 फैक्टर हों, बल्कि मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, जिस संख्या के कम से कम 3 फैक्टर हों उसे क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। देखेंगे दो का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 का फैक्टर 1 होगा, 3 होगा, 5 का फैक्टर 1 होगा, 5 होगा। इनके मात्र कितने फैक्टर हो पा रहे हैं? 2 फैक्टर हो पा रहे हैं। तो एक बेचारा एक यूनिक नंबर है जिसके पास केवल एक ही फैक्टर होता है। एक जो है यूनिक नंबर है जिसके पास केवल एक ही फैक्टर होता है। तो नोट में लिख लेंगे, आप सभी लोग नोट में एक बात को नोट करेंगे कि एक ऐसा नंबर है जिसका न तो 2 फैक्टर हो पाया। अगर मेरे भाई 2 फैक्टर होता तो वह अभाज्य में रखा जाता, अगर 2 से अधिक हो जाता तो वह भाज्य में रखा जाता। इसको कह सकते हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो उसे भाज्य कहेंगे, जिसके 2 फैक्टर केवल हो उसको क्या कहेंगे? अभाज्य कहेंगे। तो यहाँ पर एक जो है, एक के पास एक ही फैक्टर होता है, एक का फैक्टर केवल 1 होता है, उससे ज्यादा उसको खंडित नहीं किया जा सकता। कोई दूसरा नंबर इसको काटने वाला और नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर एक को न तो भाज्य और न ही अभाज्य कहा जाता है, माना जाता है। एक को न तो भाज्य कहा जाता है और न ही अभाज्य कहा जाता है। एक न तो भाज्य न तो अभाज्य, इस बात को आप याद कर लेंगे। दूसरी एक बहुत यूनिक बात याद करेंगे कि जो आपका यहाँ 2 दिख रहा है, 2 एक ऐसा नंबर है, 2 केवल 2 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसा सम नंबर है, सम संख्या है जो अभाज्य होती है। एग्जाम में पूछा जाए कौन संख्या अभाज्य होती है, कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य होती है, तो ओनली वन 2 है जो सम है और अभाज्य। बकिया जितनी अभाज्य संख्याएं हैं सब विषम होंगी, जितनी अभाज्य संख्याएं हैं सब विषम होंगी। एक बात को ध्यान देंगे, कहीं ये मत कह देना कि सभी विषम संख्या अभाज्य है। नहीं, सभी विषम संख्या अभाज्य नहीं है। सभी जितने अभाज्य होंगे 2 को छोड़कर सब विषम होंगे। तो मेरे भाई यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत शिद्दत से आप सभी लोग वीडियो देख रहे हैं, इसको जान के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो आप सभी लोग को मैं और कुछ बता देना चाहता हूं। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, इसके बाद आप लोग जो है सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या किसे कहेंगे? सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, इंग्लिश में सुने होंगे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या। तो यहां पर मेरे भाई लोग सअभाज्य संख्या में देखेंगे, सअभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? जहां पर 2 संख्याओं का, सअभाज्य संख्या जहां 2 संख्याओं का अगर म स 1 हो उसे क्या कहा जाएगा? सअभाज्य संख्या। जैसे कहीं पर लिख दिया जाए कोई क्रमागत संख्या, कोई दुनिया में क्रमागत संख्या लिख दिया जाए, जैसे 8 9, यह सअभाज्य संख्या है। या लिख दिया गया 13 14 15, यह क्या है? सअभाज्य संख्या है। इनका म स कितना आएगा बाबू लोग? 1 आएगा। अगर जिन संख्या सेट का, यह सेट हो गया, इनका म स कितना आएगा मेरे भाई? 1 आएगा। अगर म स 1 आया तो उसको क्या कहा जाता है? सअभाज्य संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सअभाज्य संख्या। जब आप लोग
लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे। यह टॉपिक आपको पढ़ाई जाएगी, आभास संख्या की वहां पर जरूरत पड़ेगी। और एक बात आप सभी लोग और याद कर लेंगे कि याद करने की योग्य बात है, 1 से 100 तक कुल कितनी आभास संख्या होती है। 1 से 100 तक कुल, पहले नोट कर लेंगे, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक 10 आभास संख्या, सॉरी 15 आभास संख्या होती है। कितनी आभास संख्या होती है? 15 आभास संख्या होती है। और 50 से या कह लिया जाए 51 से 100 तक 10 आभास संख्या होती है। कितनी आभास संख्या होती है? 10 आभास संख्या होती है। इस तरीके से कुल मिलाकर के 1 से 100 तक में कितनी हो जाएगी मेरे भाई लोग? 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 25 आभास संख्या हो जाएगी। तो मैं उम्मीद के साथ कहना चाह रहा हूं कि यहां तक आप लोग अगर वीडियो बड़ी शिद्दत से देखे होंगे तो यहां तक अवश्य समझ में आया होगा। यह वीडियो सभी प्रकार के लोगों को बनाया गया है। अगर मेरे भाई जो लोग थोड़ा अपने आप को मैथ में कमजोर समझते होंगे वह कमजोर ना समझें, डर को ढाल में बदलने का काम करें। और मेरे भाई जिनको यह वीडियो थोड़ा स्लो नजर आ रही हो तो वह फास्ट करके देख लें। वीडियो देखने से फायदा ही होगा इसमें। तो अगली वीडियो अब मिलेंगे आप सभी लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।